जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विनस क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साथियों एसएससी जीडी की परीक्षा के लिए साथियों मुहावरे और लोकोक्तियों से संबंधित जितने भी प्रश्न आते हैं सभी को देख लेंगे साथियों। आशा करते हैं कि साथियों इन्हीं में से आप में एक या दो प्रश्न बनेंगे साथियों। अब रोज इसके बाद टॉपिक वाइज क्लासेस अपलोड की जाएंगी, हिंदी, जीके, जीएस, रीजनिंग, मैथ जो भी हो चैप्टर वाइज होंगे साथियों। यदि आप चैनल पर नए हैं साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो देखिए साथियों, इस वीडियो को इससे अच्छा फॉर्मेट में लाने के लिए और कोई नहीं था। यदि हम प्रश्न वाइज लाते तो हमारे पास टाइम कम होता और हम जानकारी कम अर्जित कर पाते, आप लोग यानी कि हम आपको कम सिखा पाते। इस प्रकार हम आपको कम समय में ज्यादा सिखा देंगे। जैसे देखिए यहाँ पर दी हुआ है मुहावरे और लोकोक्तियां, यहाँ पर उसका अर्थ दिया गया है। आपसे केवल अर्थ ही पूछा जाता है या फिर अर्थ दिया जाएगा, मुहावरा या लोकोक्तियां पूछी जाएगी। तो देखिए साथियों, यहाँ पर अंगूठा दिखाना का मतलब क्या होता है? साफ साफ इनकार कर देना, इनकार करना। अंगूठा दिखाना का मतलब इनकार करना। लोग अक्सर अपना काम निकालने के बाद दूसरों को अंगूठा दिखाते रहते हैं। अंधे की लकड़ी होना, एकमात्र सहारा होना, एकमात्र सहारा होना। अंधे की लकड़ी होने का मतलब एकमात्र सहारा होना। यदि पुत्र एकलौता हो और वह बुढ़ापे में साथियों, हर लड़का अपने माता पिता की बुढ़ापे में अंधे की लकड़ी होता है साथियों। अंधे के आगे रोना, व्यर्थ प्रयत्न करना साथियों। अंधे के आगे रोना, अंधे के आगे रोओ, अपनों ने ना खुआओ, ये हो जाएगा साथियों। देखते हैं और ये साथियों देखिए क्या कहता है। अंधे के हाथ बटीर लगना, अनायास ही मिल जाना, यानी बिना प्रयास करे ही साथियों, बिना मेहनत के ही साथियों ऐसे ही मिल जाना, तुक्का मार के लग जाना। जैसे कोई बच्चा है तुक्का मार के पास हो जाए एसएससी जीडी की परीक्षा, तो ये उसके लिए यही कहा जाएगा कि अंधे के हाथ बटेर लग गई। अकल के पीछे लट लिए फिरना, मूर्खतापूर्ण कार्य करना साथियों। अकल के पीछे लट लिए फिरना, तो ये साथियों हो जाएगा मूर्खतापूर्ण कार्य करना। जैसे कि साथियों उल्टी गंगा बहाना, कोई बात कहता है कि सूरज जो है वो पूर्व से निकलता है तो आप कहेंगे नहीं पश्चिम से निकलता है। तो ये अकल के पीछे लाठी लिए दौड़ रहे हैं कि नहीं, मूर्खतापूर्ण कार्य कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि नहीं। देखते हैं अगला। ये साथियों देखिए कहता है अक्ल का अंधा होना या फिर अक्ल का दुश्मन, दोनों एक ही है। महामूर्ख होना, आप तो इतने अकल के अंधे हो गए हैं कि आपको अच्छा बुरा कुछ दिखता ही नहीं है, आपको सभी लोग लूट रहे हैं, आप महामूर्ख हो गए हैं। अपने मियाँ मी मिट्ठू बनना, ये देखिए अपने मियाँ मुंह मिट्ठू बनना। ये साथी हो जाएगा आत्म प्रशंसा, अपनी प्रशंसा स्वयं करना, अपनी बढ़ाई स्वयं करना। ये साथियों आपको शोभा नहीं देता, आपको क्या बल्कि किसी को नहीं शोभा देता है। अपने मियाँ मुंह मिट्टी बनना साथियों, अपने आप की बढ़ाई स्वयं नहीं करना चाहिए, किसी को शोभा नहीं देता है। देखते हैं अगला। ये साथियों देखिए आंखें मूंदना, आंखें मूंदना या मर जाना होता है या अनदेखी करना, ये दोनों ही हो जाएंगे। आंखें मूंदना का मतलब मर जाना या फिर अनदेखी करना। आंखों में धूल झोंकना साथियों, धोखा देना। ये साथियों देखिए पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बावजूद भी साथियों जो चोर या डाकू या आतंकवाद लोग हैं वो साथियों उनकी आंखों में धूल झोंक देते हैं, यानी कि धोखा देकर बचकर निकल जाते हैं। और देखिए ये क्या कहता है, आकाश पाताल एक करना, कठिन परिश्रम करना, कठिन परिश्रम करना। ये सब जैसे कि साथियों आजकल के मजदूर आकाश पाताल एक कर कर अपने घर की आजीविका चलाते हैं, क्यों ना। और ये देखिए उंगली पर नचाना, उंगली पर नचाना, वश में रखना। कोई चीज अपनी उंगली पर नचा रहे तो उसका अर्थ हो जाता है कि अपने वश में चलना, यानी कि कोई बच्चा जो है अपनी पत्नी को कोई पति उंगली पर नचा रहा, यानी कि उसके वश, यानी कि उसकी कहने में है, जो कहता है वही करती है। तो देखिए साथियों ये क्या अगले। और देखिए साथियों उड़ती चिड़िया पहचानना, उड़ती चिड़िया पहचानना, दूरदर्शी होना, यानी कि आप दूर से ही देखकर बतला देते हैं कि क्या है साथियों। ऊधो का ना लेना ओ माधव का ना देना,
किसी से किसी प्रकार का संबंध ना रखना, इसका अर्थ ये हो जाएगा। उद्धव का ना लेना और माधव का ना देना का अर्थ क्या हो जाएगा? किसी प्रकार का किसी से संबंध ना रखना। अब देखते हैं ये एक ढेले से दो शिकार, एक ढेले से दो शिकार, एक कार से दो उद्देश्य की पूर्ति करना, ये हो जाएगा एक पंथ दुई काज के समान, एक पंथ दुई काज के समान हो जाएगा ये मुहावरा। और देखते हैं साथियों, और ये कहता है औंधे मुंह गिरना। औंधे मुंह गिरना का अर्थ हो जाता है पराजित हो जाना या फिर हार जाना। पराजित हो जाना या हार जाना बात एक ही है। देखते हैं अगला। अगला साथियों आप सभी के सामने है औकात पहचानना क्या होता है। औकात पहचानना क्या हो जाता है? यह जानना कि किसी में कितना सामर्थ्य यानी कि शक्ति या फिर दम है साथियों। शक्ति या फिर किसमें कितना सामर्थ्य यानी कि किसमें कितना दम है, यह पहचानना औकात पहचानने का अर्थ हो जाता है। और देखिए कलेजे पर पत्थर रखना। कलेजे पर पत्थर रखना, धैर्य धारण करना, धैर्य धारण करना। प्रत्येक माता पिता या माता बहन जो भी है परिवार वाले अपने कलेजे पर पत्थर रखकर अपने बच्चे या पति को बाहर कमाने भेजते हैं, भेजते हैं। और देखिए कूप मंडूक होना। कूप मंडूक होने का मतलब सीमित ज्ञान होना। इससे ज्यादा आपको साथियों आपका ज्ञान जो है वो सीमित है। हमारा तुम्हारा आप सभी का ज्ञान जो है वो सीमित है। कांटों पर लेटना। कांटों पर लेटना का साथियों हो जाएगा अर्थ। कांटों पर लेटना का सही अर्थ क्या होगा साथियों? बेचैन होना। क्या हो जाएगा? बेचैन होना। और देखिए साथियों कांटा दूर होना। कांटा दूर होने का अर्थ क्या हो जाएगा? बाधा दूर हो जाना। कोई समस्या दूर हो जाए या फिर कोई समस्या आ जाती है जैसे कभी कभी, तो लोग कहते हैं वो मेरे रास्ते में बाधा है, बाधा बन गया फिर कांटा बन के खड़ा है। जैसे कि कोई समस्या का निपटारा हो जाता, समाधान हो जाता, तो कहते चलो रास्ते का कांटा दूर हो गया, यानी कि समस्या टल गई या फिर बाधा दूर हो गई। कमर कसना। कमर कसने का अर्थ हो जाता है तैयार होना। तैयार होना। जब साथियों शिवाजी, छत्रपति शिवाजी कमर कसकर युद्ध के लिए कमर कसकर चलते थे, यानी कि तैयार होकर चलते थे, तो उनके विषय में एक युक्ति याद आती है साथियों। कौन सी? साजी चतुरंग सेन अंग में उमंग धर सर जी शिवाजी जंग। सॉरी, साजी चतुरंग सेन अंग में उमंग धर सिर जा शिवाजी जंग जीतन चलत है। सिर जा शिवाजी जंग जीतन चलत है। नद नद मद के रैल के गबरत हैं, आयल फैल खैल वैल खलक में गैल गैल। ये साथियों हो जाता किसका? ये साथियों आपको बताना है ये पंक्ति जो हमने कही ये किसके द्वारा लिखी गई है, ये आपको बताना है। यदि पता है, नहीं पता है फिर भी बताना है कि नहीं पता। देखते हैं अगला। अगला है साथियों, क्या है अगला? कदम उखाड़ना। कदम उखाड़ना का अर्थ होता है साथियों भाग खड़े होना। कोई भी आप कठिन कार्य देखते ही भाग खड़े हो उठते हैं। सरल कार्य तो आप कर लेते, लेकिन जैसे ही कठिन कार्य आता है तो आप काम पर से ही भाग खड़े होते हैं। और देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट साथियों कालिख पोतना। कालिख पोतना तो आप सभी जानते हैं, बदनामी करना या फिर इज्जत की नीलामी करना। और देखते हैं अगला नेक्स्ट। कंगाली में आटा गीला होना, अभाव में और अभाव की स्थिति होना। जैसे कि साथियों गरीबी में आटा गीला होना या फिर कंगाली में आटा गीला होना, ये साथियों होता है अभाव की स्थिति में और अभाव होना। जैसे कि साथियों वैसे घर में कुछ नहीं है और चोट लग जाना या फिर और कोई आफत आ पड़ना, इसी को कहा जाता है कंगाली में आटा गीला होना। नेक्स्ट क्या कहता है? गागर में सागर भरना। क्या कहता है साथियों? गागर में सागर भरना। थोड़े में बहुत कुछ कह देना। जैसे कि बिहारी जी है गागर में सागर भरते थे, थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कह देते थे। उनके एक एक दोहे में तीन तीन अर्थ निकलते थे। देखते हैं नेक्स्ट साथियों। चोली दामन का साथ होना। चोली दामन का साथ, अत्यंत निकटता। अत्यंत निकटता साथियों, जैसे कि मेरा और मेरे मित्र में अत्यंत निकटता चोली दामन का साथ कहा जा सकता है। और नेक्स्ट क्या कहता है देखिए साथियों, नेक्स्ट देखते हैं। और चैन की बंसी बजाना।
चैन की बंसी बजाना का अर्थ हो जाता है साथियों बेफिक्र हो जाना। बेफिक्र हो जाना, तूने चैन की बंसी बजाई तो मैं बेफिक्र हो गया, यानी कि उसका अर्थ बेफिक्र हो गया। चैन की बंसी बजाना, कोई कार्य कर पूर्ण हो जाना, तो उस काम से आप कहते हैं चलो इससे छुट्टी मिली, चैन की बंसी बजा रहे बैठे, यानी कि हम इससे छुट्टी पा गए, बेफिक्र हो गए। देखते हैं नेक्स्ट, चिराग तले अंधेरा होना। चिराग तले अंधेरा होना, अपना दोष स्वयं दिखाई नहीं देता। साथियों अपना दोष जो है स्वयं को नहीं दिखाई देता है, वो दूसरों को ही दिखता है। देखते हैं साथियों नेक्स्ट, चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी सदैव सशंक रहता है। या फिर साथियों कहें कि चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी सदैव साथियों वो रहता है, छिपा हुआ रहता है, या फिर डरा सा रहता है। अपराधी सदैव डरा सा रहता है या फिर छिपा हुआ अलग ही दिखाई देता है। देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या कहता है। साथियों जो भी इस वीडियो को पूरा देख लेगा, आशा करते हैं कि उसका जरूर ना एक इसमें से फंस जाएगा, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। देखिए साथियों नेक्स्ट क्या कहता है, चेहरे पर हवाइयां उड़ना, आश्चर्य होना या फिर घबरा जाना। साथियों कोई दुष्कर कार्य देखकर मैं, या फिर उसकी कोई, जैसे कि आपके सामने टाइगर आ जाए, शेर आ जाए, तो मैं साथियों टाइगर को देखकर मेरे चेहरे की हवाइयां उड़ गई, यानी कि मैं घबरा गया। और देखिए साथियों नेक्स्ट, घाट घाट का पानी पीना, बहुत अनुभव प्राप्त करना। बहुत अनुभव प्राप्त करना, जैसे कि साथियों आजकल के बुजुर्ग हैं वो घाट घाट का पानी पिए हुए हैं, यानी कि उनको बहुत अनुभव है। या फिर ड्राइवर कह लीजिए, ड्राइवर भी साथियों बहुत, जो पुराना ड्राइवर होता है वो अनुभवी होता है। और देखिए साथियों, टूट पड़ना, टूट पड़ना मतलब आक्रमण करना किसी जैसे कि साथियों पृथ्वीराज चौहान की सेना पर महाराणा प्रताप की सेना टूट पड़ी थी, उसी खातिर लिखा गया था, चढ़ चेतक तलवार उठाकर करता भूतल पानी को, और महाराणा प्रताप सिर काट काट कर करता सफल जवानी को। देखिए साथियों टेढ़ी खीर, नेक्स्ट देखते हैं टेढ़ी खीर। टेढ़ी खीर मतलब कि साथियों कठिन काम या फिर कठिन बात, कठिन काम या फिर कठिन बात कहना। आप सदैव टेढ़ी खीर खाते हैं, यानी कि आप सदैव टेढ़े काम करते हैं या फिर कठिन काम करते हैं या फिर कठिन बात करते हैं। ठन ठन गोपाल, नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, ठन ठन गोपाल, पैसा पास ना होना, पैसा पास ना होना। यदि मेरे पास पैसे नहीं होते तो मैं कहता हूँ मेरे पास तो ठन ठन गोपाल है, कुछ नहीं है, जीरो बट्टा सन्नाटा है। देखते हैं नेक्स्ट क्या है साथियों, नेक्स्ट है साथियों तेली का बैल होना, हर समय काम में लगे रहना। तेली का बैल मतलब साथियों हर समय काम में लगे रहना या फिर बहुत मेहनत करना, कोल्हू का बैल होना भी इसी का हो जाता है। दाहिना हाथ, जैसे कि बहुत बड़ा सहायक होना, जैसे कहते नहीं साथियों वो तो मेरा दाहिना हाथ, जैसे कि बीरबल जो है अकबर के दाहिना हाथ थे, उसमें किसमें, बुद्धिमानी में दाहिना हाथ थे। बहुत बड़ा सहायक होना, जूतियों में दाल बांटना, अनबत होना। इसका साथियों जूतियों में दाल बांटना क्या होती है, अनबन होना। जैसे कि साथियों कहा नहीं लड़ाई हो जाती, जैसे कि कहा जाता है कि चले जाओ यहाँ से, नहीं तो भी जूतन दाल बांटा कहा जाता है कि नहीं। वही साथियों कोई अनबन हो जाती है तो वहां कहा जाता है जूतियों से दाल बांटना। देखते हैं नेक्स्ट साथियों, नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है धूप में बाल सफेद होना, अनुभव अनुभव विहीन होना, अनुभव विहीन होना। साथियों अनुभव विहीन होना, धूप में बाल सफेद होने का मतलब है अनुभव विहीन होना, मतलब कि आपको अनुभव नहीं है ज्यादा, आपने बाल धूप में सफेद किए हैं। देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या कहता है, नाक में नकेल डालना। नाक में नकेल डालना का मतलब हो जाता है साथियों वश में करना, वश में करना। जैसे कि साथियों मरकही गैया, मरकही भैंसी को मुकेहरी नाक में फंदा डालकर पहना दिया जाता है या फिर मुख में, तो साथियों वही हो जा वश में हो जाती है, आपके कहने पर चलती है। ठीक वही अर्थ यहाँ पर समझिए साथियों कि नाक में नकेल डालने का अर्थ होता है वश में करना।
अब देखते हैं नेक्स्ट, नाको चने चबाना, बहुत तंग करना। भैया उसने तो एक बात, पैसा उससे उधार लिया था, उसने तो साथियों मेरी नाक में दम कर रखा है या फिर नाके चना चबा के रखा है, मेरी नाक में हमको बहुत परेशान कर रखा है उस बात के लिए। ये हो जाता है उसका सही अर्थ। अब देखिए साथियों, फूंक फूंक कर पांव रखना, सतर्कता से कार्य करना, सतर्कता से कार्य करना या फिर सावधानी से कार्य करना। और भी एक होता है साथियों, दूध का जला मट्ठा भी फूंक फूंक कर पीता है। एक बार धोखा खाया हुआ व्यक्ति बहुत सावधानी से कदम रखता है कार्य में। देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट साथियों देखिए, फटफड़ाना, एकदम से गुस्से में हो जाना। फड़फड़ाना का अर्थ क्या होता है साथियों, एकदम से गुस्से में हो जाना। और देखते हैं साथियों, बखिया उधेड़ना, बखिया उधेड़ना मतलब कि भेद खोलना, पुराने भेद खोलना साथियों, इसका हो जाता है गड़े हुए मुर्दे उखाड़ना। यह भी हो जाता है भेद खोलना या फिर पुरानी बातों को ध्यान दिलाना या फिर खोदना। इसका साथियों वो हो जाता है गड़े हुए मुर्दे खोदना, इसका मुहावरा हो जाता है। देखते हैं नेक्स्ट, बाएं हाथ का खेल, अति सरल कार्य। जैसे कि कोई कहता नहीं उसको तो हम, ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, यानी कि हम इसको बहुत ही सरलता पूर्वक कर देंगे इस कार्य को, बहुत सरल काम होना। देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट साथियों देखिए फिर से, भैंस के आगे बीन बजाना, भैंस के आगे बीन बजाओ भैंस खड़ी पगुराए, वही कहावत हो गई। बेसमझ आदमी को उपदेश देना, बेसमझ आदमी को उपदेश देना। अब देखते हैं नेक्स्ट, भागीरथी प्रयत्न करना, भागीरथ प्रयत्न करना यानी कि साथियों कठोर परिश्रम करना। भागीरथ प्रयत्न करना का मतलब हो जाता है कठोर परिश्रम करना। देखते हैं नेक्स्ट, मुंह की खाना, मुंह की खाना, हार जाना या फिर अपमानित होना। मुंह की खाना मतलब हार जाना या फिर अपमानित होना। देखते हैं नेक्स्ट, मुंह फड़फड़ाना, मुंह पकड़ना, बोलने ना देना। साथियों कहते हैं मैंने उसकी बोलती बंद कर दी, यानी कि मुंह पकड़ लिया मैंने उसका, बोलती बंद कर दी। यानी कि कोई भी कार्य होता है साथियों बहस में, जैसे वकील होता है, मेरे वकील ने तो उसके वकील की बहस में बोलती बंद कर दी, यानी कि उसको बोलने ही नहीं दिया, केस फाइनल कर लिया। ये हो गया इसका अर्थ। वाक्य प्रयोग भी मैं बताते चल रहा हूँ। देखिए एसएससी जीडी 2024 में पूछा गया, एसएससी जीडी 2024 में पूछा गया प्रश्न, ये साथियों सभी रिपीटेड प्रश्न हैं। देखिए साथियों, ये मुट्ठी गर्म करना, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, रिश्वत देना, रिश्वत देना हो जाएगा साथियों। ये एसएससी जीडी 2024 में पूछा गया प्रश्न है। और देखते हैं आगे, मिट्टी का माधो, मिट्टी का माधो बहुत ही मूर्ख होना, बहुत ही मूर्ख होना। और देखते हैं साथियों नेक्स्ट, लंगोटी में फाग खेलना, लंगोटी में फाग खेलना, दरिद्रता में आनंद मनाना, दरिद्रता में आनंद मनाना। ये साथियों हो जाता है लंगोटी में फाग खेलना मतलब कि दरिद्रता में आनंद मनाना। देखते हैं नेक्स्ट, लोहे के चने चबाना, कठिनाइयों का सामना करना। साथियों कहावत कही जाती है आपको सफलता के लिए लोहे के चने चबाना पड़ेंगे। सफलता के लिए, सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो और देखो क्या कमी रह गई और सुधार करो। यानी कि साथियों सफलता के लिए आपको लोहे के चने चबाना होगा, यानी कि कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। कठिनाइयां आती हैं मार्ग में, ये कौन नहीं जानता। आखिर वो आखिर वो साथियों सफल हो ही जाता है जो हार नहीं मानता। देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट साथियों देखिए लाल पीला होना, लाल पीला होना मतलब गुस्से में होना यानी कि क्रोधित हो जाना। और देखते हैं श्री गणेशाय करना साथियों, श्री गणेश करना मतलब कार्य को प्रारंभ करना, कार्य की शुरुआत करना, यह सभी हो जाता है। जैसे कि किसी कोई कार्य होता है कहते श्री गणेश करिए साथियों, वही बात। सांप छुछुंदर की गति होना, असमंजस की दशा में होना। साथियों असमंजस में पड़ जाना किसी कार्य को लेकर, तो बात वहीं पर कही जाती है कि यहाँ आपकी दशा सांप छुछुंदर गति भई पूरी।
ओका कहा जाए बात भई मोरी। देखिए साथियों, सब्ज बाग दिखाना, सब्ज बाज दिखाना, लालच देकर साथियों बहकाना, लालच देकर बहकाना साथियों, लालच देकर बहकाना हो जाता है सब्ज बाग दिखाना। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट साथियों, हाथ पांव फूल जाना, हाथ पांव फूल जाना, डर से घबरा जाना, डर से घबरा जाना। हाथ पांव फूल जाना का मतलब हो जाता है डर से घबरा जाना। जैसे कि कोई कार्य ना हो पाए तो कहते बस इतने में ही हाथ पांव फूल गए, तो वही बात हो गई, डर से घबरा गए। अंगूठा चूमना, अंगूठा चूमना मतलब खुशामद करना या फिर चापलूसी करना। अंगूठा चूमने का अर्थ हो जाता है खुशामद करना या फिर चापलूसी करना। और देखते हैं नेक्स्ट। आंखें चार होना, साथियों देखा देखी में होना या फिर प्रेम होना, देखा देखी में होना या फिर प्रेम होना, ये हो जाता है इसका सही अर्थ आंखें चार होने का मतलब। और देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए साथियों क्या कहता है, आंखें थकना। क्या कहता है साथियों, आंखें थकना मतलब साथियों प्रतीक्षा में निराश होना। किसी की प्रतीक्षा करते करते भैया हमारी आंखें थक गई, यानी कि हम निराशजनक हमारे हाथ में आ रहा है लेकिन अभी तक वो नहीं आया है बंदा। देखते हैं नेक्स्ट। आंखें दिखाना, क्रोध प्रकट करना, यानी कि क्रोधित होना या क्रोध प्रकट करना आंखें दिखाना होता है। और साथियों देखिए, आंख का पानी ढल जाना, लज्जा रहित कार्य करना। आपकी आंखों का पानी मर गया, कोई हया कोई लज्जा कोई लाज शर्म नहीं है, यही कहावत कही जाती है, आंखों का पानी ढल जाना। आंखों में चर्बी छाना, घमंडी होना, घमंडी होना साथियों हो जाता है आंखों में चर्बी छा जाना, आंखों में चर्बी छाना। और देखते हैं साथियों नेक्स्ट। आठ आठ आंसू रोना, आठ आठ आंसू रोना, अत्यधिक विलाप करना। किसी भी पति पत्नी का पति मर जाता है या फिर लड़का या किसी के घर में मृत्यु हो जाती है या हार हो जाती है, सफलता हाथ लगती है, तो वो आठ आठ आंसुओं से रोता है, यानी कि अत्यधिक विलाप करता है, यानी कि बहुत ज्यादा रोता है। देखते हैं नेक्स्ट। आग में कूद पड़ना, खतरा मोल ले लेना, आग में कूद पड़ना, खतरा मोल ले लेना। और इसको हम लोग कह सकते हैं कि आ बैल मुझे मार, यह भी एक लोकोक्ति है, आ बैल मुझे मार, खतरा मोल लेना, यही बात है। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट साथियों देखिए, अंडे का शहजादा, अनुभवहीन, अनुभवहीन व्यक्ति को क्या कहा जाता है, अंडे का शहजादा है तू रे, अभी तेरे पास कोई अनुभव एक्सपीरियंस नहीं है, जो घाट घाट का पानी पीता है उसके पास अनुभव होता है, तू तो अभी अंडे का शहजादा है, कल का छोकरा है तू, यही कहा जाता है ना। अपनी डफली आप बजाना, अपने मन की करना, अपने मन माने ढंग से करना कार्य, तो कहा जाता है अपनी डफली अपने आप बजाना। आग उगलना मतलब क्रोध प्रकट करना। और देखते हैं नेक्स्ट। आग में घी डालना, झगड़ा बढ़ा देना, क्रोध भड़काना। साथियों आग में घी डालना, आग में घी डालना मतलब साथियों झगड़ा बढ़ा देना या क्रोध भड़काना। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट साथियों कहता है आग पानी का बैर, आग पानी का बैर, स्वाभाविक शत्रुता, स्वाभाविक शत्रुता, जैसे कि सिया सुन्नी में, सिया सुन्नी में, सिया सुन्नी में स्वाभाविक शत्रुता है साथियों, सिया और सुन्नी में स्वाभाविक शत्रुता है। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट साथियों देखिए, नेक्स्ट ये रहा अपना उल्लू सीधा करना, अपना स्वार्थ सिद्ध करना, ये कौन नहीं जानता है। देखते हैं नेक्स्ट। एड़ी चोटी का पसीना एक करना या फिर एड़ी चोटी से जोर लगाना मतलब खूब परिश्रम करना। एड़ी चोटी का जोर लगाना या फिर एड़ी चोटी का पसीना एक करना, ये साथियों हो जाता है बहुत परिश्रम करना। कलम तोड़ने का मतलब हो जाता है बहुत अच्छा लिखना, उसने तो वो तो ऐसा लिखता है कलम तोड़ देता है साथियों, बहुत अच्छा लिखना। कांटों में घसीटना मतलब संकट में डालना हो जाता है साथियों, वो तो गया ही गया, मुझको भी कांटों में घसीट कर ले गया, वो तो संकट में था ही और मुझे भी ले डूबा। देखते हैं नेक्स्ट। करवटें बदलना, बेचैन रहना, यानी कि नींद नहीं आ रही तभी तो करवटें बदलेंगे, बेचैन है आप। देखते हैं नेक्स्ट।
नेक्स्ट साथियों ये रहा काला अक्षर भैंस बराबर, काला अक्षर भैंस बराबर निरा मूर्ख होना या फिर अनपढ़ होना, या फिर साथियों क्या होना, अनपढ़ होना। इसका स्वाभाविक होता है अनपढ़ होना। करिया अक्षर भैंस बराबर। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट साथियों ये रहा तूती बोलना। तूती बोलना यानी कि साथियों प्रसिद्ध होना या खूब चलना, पॉपुलरिटी प्रसिद्धि बढ़ाना यानी कि तूती बोलना। देखते हैं नेक्स्ट। दूध के दांत ना टूटना, अनुभव का ना होना साथियों। तू कल का छोकरा है, तेरे पास कोई अनुभव नहीं है, यानी कि तेरे अभी दूध के दांत नहीं टूटे हैं, ये कहा जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट। दाएं बाएं देखना, सावधान होना, रोड क्रॉस करते समय सदैव सावधान रहना चाहिए, यानी कि दाएं बाएं देखना चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट साथियों ये रहा धरती पर पांव ना रखना, घमंडी होना। धरती पर पांव ना रखना साथियों वो तो हवाई फायर करता है, यानी कि उसकी साथियों वो घमंडी हो गया है, धरती पर पांव ही नहीं रखता है, यानी कि हम लोगों से बात ही नहीं करता है, ये होगा इसका अर्थ। देखते हैं नेक्स्ट। हींग लगे ना फिटकरी रंग भी चोखा हो, हींग लगे ना फिटकरी रंग भी चोखा हो। तो साधारण मेहनत से अच्छा काम कर लेना, साधारण मेहनत से अच्छा कार्य कर लेना। जैसे कि साथियों आप ऐसे ही काम करते करते पढ़ाई करते करते एक दिन सफल हो जाएंगे, काम भी करते जा रहे हैं और थोड़ा थोड़ा पढ़ाई भी टाइम निकाल कर करते जा रहे हैं, तो इसी तरीके से आप सफल हो जाएंगे। तो बोला जाएगा साधारण मेहनत से अच्छा कार्य करना। यदि मेहनत कोई भी हो सही दिशा में करी जाए तो वो व्यर्थ नहीं जाती है, और सही दिशा सही समय सही टाइम पर की जाए तो वह व्यर्थ नहीं जाती है, वो कभी ना कभी अपना रंग या अपना फल दिखाती जरूर है। जैसे कि आप लोग लगे रहिए, एक ना एक दिन नहीं तो एक दिन, तो एक दिन में नहीं लेकिन एक दिन अवश्य सफल हो जाएंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्या कहता है। नेक्स्ट कहता है हाथ का दिया आड़े आए, अपना कर्म ही फल देता है साथियों। जैसी करनी वैसी भरनी, अच्छा काम करेंगे तो फल अच्छा मिलेगा, खराब कार्य करेंगे तो खराब फल मिलेगा, बुरे कार्य का बुरा नतीजा। देखते हैं नेक्स्ट। घात जमाना, धाक जमाना, रोब दिखाना। एसएससी जीडी 2023 में पूछा गया, एसएससी जीडी 2023 में पूछा गया रोब दिखाना या फिर होना, रोब दिखाना या फिर रोब होना। और देखते हैं नेक्स्ट। नेकी और पूछ पूछ बिना कहे ही भलाई करना, नेकी कर दरिया में डाल, बिना कहे ही भलाई करना। तो ये साथियों हो जाता है नेक्स्ट। ये हो जाता है बहुत ही बेहतरीन प्रश्न, बिना कहे ही दरिया में डालना। इसमें ऑप्शन जो दिए गए थे वो बहुत ही कंफ्यूजन वाले थे। ये एसएससी जीडी में आ चुका है प्रश्न, ये एसएससी जीडी में आ चुका है। इसमें केवल 21, 22, 23 वाले प्रश्न 24 वाले तक हैं, बाकी जो पहले नहीं पूछे गए, इसमें बहुत कंफ्यूजन था। देखते हैं नेक्स्ट। 9-2-11 होना, 9-2-11 होना, भाग जाना। एसएससी जीडी 2019, एसएससी जीडी 2019, अभी हम 2024 का भी देखा था, एक पहले देख चुके हैं। एसएससी जीडी 2019 में पूछा गया 9-2-11 का अर्थ भाग जाना। सिपाही को देखकर यानी कि पुलिस वाले को देखकर चोर 9-2-11 हो गया, 9 और 2 11 हो गया, 9 और 2 11 ही होता है रियल में भी, समझे साथियों। 9-2-11 हो गया। पानी 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 होना, अधिक लज्जित हो जाना साथियों, अधिक लज्जित हो जाना। उसने तो साथियों सरे आम मेरा मेरे को पानी पानी कर दिया, यानी कि मेरी इज्जत को नीलाम कर दिया साथियों, बुरे कर्म करता है। देखते हैं नेक्स्ट। पानी पानी करना, लज्जित करना। पानी पानी होना मतलब स्वयं लज्जित हो जाना, और करना किसी अन्य को लज्जित करना। देखते हैं नेक्स्ट। पानी में आग लगना, असंभव कार्य करना, असंभव कार्य करना। जैसे कि साथियों जैसे कि साथियों आपका कल कोई एग्जाम हो और आपने अभी तक पढ़ा नहीं, और आज से पढ़कर उस परीक्षा में सफल हो जाना, तो ये साथियों कहा जाएगा पानी में आग लगा दिया, यानी कि असंभव कार्य को सफल कर दिया। देखते हैं नेक्स्ट। पोल खोलना, रहस्य प्रकट करना,
पोल खोलना मतलब रहस्य प्रकट करना, पुरानी बातों को खोदना। और देखते हैं साथियों, पापड़ बेलना। पापड़ बेलना बहुत संघर्ष करना। सफलता के लिए आपको पापड़ तो बेलने पड़ेंगे, यानी कि संघर्ष करना पड़ेगा। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट साथियों देखिए क्या कहता है, पौबारा होना। पौबारा होना मतलब कि खूब लाभ होना। एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया। और देखते हैं नेक्स्ट, पीठ ठोकना मतलब साहस बढ़ाना या फिर शाबाशी देना। पीठ दिखाना मतलब कि साथियों पलायन करना। पलायन करना मतलब कि साथियों मैदान छोड़कर भाग जाना। पलायन करना का मतलब भाग जाना मैदान छोड़कर। फूला ना समाना। फूले ना समाना मतलब साथियों काफी खुश होना, बहुत ही खुश होना। साथियों जैसे कि कोई व्यक्ति है, वो यदि अपना परीक्षा फल में रिजल्ट देख ले, जैसे कि आप ही हैं, और साथियों एसएससी जीडी में आप अपना रिजल्ट देख ले कि सिलेक्शन हो गया, तो आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा, आप फूले नहीं समाएंगे। ये वही बात है। देखते हैं नेक्स्ट। देखते हैं नेक्स्ट साथियों। नेक्स्ट ये रहा, क्या रहा साथियों, नेक्स्ट ये रहा आप सभी के सामने, फूटी आंखें ना भाना। फूटी आंखें तनिक भी ना सुहाना, तनिक भी ना सुहाना। और देखते हैं नेक्स्ट, बगुला भगत। कपटी व्यक्ति, ढोंगी व्यक्ति, या फिर ढोंगी व्यक्ति या फिर कपटी व्यक्ति बगुला भगत कहा जाता है साथियों। बहुत। और देखते हैं नेक्स्ट, बहुत। बहती गंगा में हाथ धोना, समय का लाभ उठाना। जैसे कि साथियों कोई चोर पकड़ा गया था और वो मारा जा रहा था रास्ते में, मैंने भी दो चार जड़ दिए, यानी कि मैंने भी बहती गंगा में हाथ धो लिए। देखते हैं नेक्स्ट, बगले झांकना। बगले झांकना मतलब बचाव का रास्ता ढूंढना। बचाव का रास्ता ढूंढना सही हो जाता है। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट साथियों देखिए क्या कहता है, बाग बाग होना, यानी कि साथियों खुश हो जाना। देखते हैं बांसों उछलना, काफी खुश होना भी इसका सही अर्थ होता है। भीगी बिल्ली बनना, लाचार होना या फिर डर जाना। भीगी बिल्ली, जैसे कि साथियों कोई व्यक्ति है, जैसे कि आपके सामने बहुत बोल रहा है, लड़ता झगड़ता अपने माता पिता के सामने, वो भीगी बिल्ली हो जाता है, जैसे कि कुछ जानता ही नहीं, भीगी बिल्ली बन जाता है। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट साथियों देखिए क्या कहता है, भनक पड़ना मतलब उड़ती हुई खबर सुनना। खबर सुनाई देना मतलब भनक पड़ना। भाड़ झोंकना। भाड़ झोंकना मतलब समय नष्ट करना हो जाता है साथियों, समय नष्ट करना। भाड़ में जाए वो सब दुनियादारी। देखते हैं नेक्स्ट। ये सब कहावतें हैं, मुहावरे हैं। मन फट जाना, विराग होना। विराग होना साथियों उस व्यक्ति से मेरा मन फट गया है, दिल हट गया है, ये साथियों हो जाता है विराग होना। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट साथियों देखिए, मिट्टी के मोल बिकना, बहुत सस्ता बिकना। साथियों आटा चावल दाल पुराने समय में तो मिट्टी के भाव बिकता था, आज तो साथियों आसमान छू रहा है। आज इसके भाव जो हैं आसमान छू रहे हैं। पहले तो मिट्टी के भाव बिकते थे, अब तो आसमान छू रहे हैं। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट साथियों देखिए, मीन मेख करना, व्यर्थ तर्क करना। मीन मेख करना मतलब साथियों व्यर्थ ही तर्क करना, व्यर्थ ही बहस करना साथियों। और नेक्स्ट देखते हैं, मैदान मारना, विजय प्राप्त करना। जैसे कि साथियों अभी साउथ अफ्रीका और इंडिया से मैच आ रहा है, तो साथियों इंडिया ने 2 मैच जीतकर मैदान मार लिया है। देखते हैं नेक्स्ट, रंगा सियार होना। रंगा सियार होना, रंगा सियार होने का मतलब धोखेबाज व्यक्ति, धोखेबाज व्यक्ति। साथियों आज के वीडियो में इतना ही। यदि साथियों यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए साथियों। क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और साथियों चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और साथियों हम एसएससी जीडी की टॉपिक या फिर चैप्टर वाइज क्लासेस चला रहे हैं, हिंदी जीके जीएस सभी सब्जेक्ट की। मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।